साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार में इन दिनों अजीबो गरीब स्थिति देखने को मिल रही है। मैं राजनीतिक स्थिति की बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि G20 का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट बिहार में ही देखने को मिल रहा है। और कुछ तस्वीरों को मैंने डिकोड करने की कोशिश की थी, आपको ध्यान होगा। और जिस तरीके से वो तस्वीर सबके सामने आई, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उसका कुछ ना कुछ असर तो होने वाला है। और ये जो G20 की तस्वीर है ना दोस्तों, उससे सबके होश फाख्ता है। क्यों बात कह रहा हूं? कई घटनाएं एक के बाद। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही ये सारी चीजें चल रही थी उसी समय ये खबर आई कि लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब्स केस में मामला चलेगा। ये तो आपने देखा होगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने सीबीआई को मंजूरी दे दी। तेजस्वी की चार्जशीट पर अब 21 सितंबर को होगी सुनवाई। फिर एक खबर आई दोस्तों इसके बाद, बड़ी दिलचस्प है। इन घटनाओं को जब आप जोड़ेंगे ना, तब आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार में हो क्या रहा है और कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल पैदा हुआ है। ये ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ सुलग रहा है। आप देखिए ना, खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने एक बैठक के दौरान अपने जेडीयू नेताओं से पूछा कि इंडिया गठबंधन पर लोगों की राय क्या है। रणनीति बनाई गई। अब लोगों ने क्या राय दी होगी ये तो आपको तो वही बताएंगे, लेकिन माहौल क्या है ये तो हम जानते हैं ना, और आपको पता है, और ये बाकी लोग भी बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये खबर करनी पड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा रणनीतिकार रहा है, प्रशांत किशोर, एक समय नंबर 2 के नेता बन गए थे जेडीयू में, ये प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में तो हम सब जानते हैं ना कि इनकी रणनीति बड़ी ज़बरदस्त रही है। बिहार में ही नीतीश कुमार जो चुनाव जीते थे, उन्होंने इनको सारा क्रेडिट दे दिया था। अब वो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। ऐसा बयान जो कहते हैं ना कि राजनीतिक जमीन छिन जाए, ऐसा बयान है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सारी पोल पट्टी खोल दी। आप सुनिए ये क्या कहते हैं। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देख रहे हैं ना, प्रशांत किशोर भविष्यवाणी कह रहे हैं कि जेडीयू के तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएंगे। अब इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इन्होंने भाजपा के लिए भी एक भविष्यवाणी की थी बंगाल में, हालांकि उस भविष्यवाणी में लोचा भी था, लेकिन ये बिहार की जमीन पर ही घूम रहे हैं, वहां लगातार काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और एक बिहार का नागरिक होने के नाते इनकी समझ बड़ी पैनी है, और तब ये बात कह रहे हैं। और यही वो शख्स हैं दोस्तों, प्रशांत किशोर की बात बता रहा हूं, जिन्होंने कुछ महीने पहले एक महत्वपूर्ण बात कही थी, नीतीश कुमार के लिए कही थी इन्होंने। सुन लीजिए। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बिना सुरक्षा और सरकारी अमले के नीतीश जी 500 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना नीचे गुस्सा है। देख रहे हैं ना। अच्छा, ये जो आप सुन रहे हैं प्रशांत किशोर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना सुरक्षा के नीतीश कुमार 500 लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। बिहार का मुख्यमंत्री बिहार की जनता से इतना कट चुका है, यही हकीकत है। और इसीलिए सारी रणनीति बदली गई और माहौल बनाया गया, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। फिर से आप देखिए, पिछले 2-3 दिनों में आप देखिए तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के नारे लग रहे हैं, हुंकार भरा जा रहा है। कुछ हिस्सा आपको दिखाता हूं, और ये लगातार 2 बार हो चुका है पिछले 3 दिन में। आप सुन लीजिए। ये देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो। देख रहे हैं ना, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और यही नारे लगातार अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये नारे कब लगते हैं, कब इस तरह की बात होती है।
इस तरह की बात तब होती है जब इनको पता चल जाता है कि जमीन पर हालत खराब है, तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों की सोच बदल जाए। अब जो आदमी मतलब विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, जीत नहीं सकता, अगर उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कहेंगे तो वहां के लोग तो जुड़ जाएंगे ना, हाँ यार चलो मौका देते हैं। लेकिन स्थिति का अंदाजा तो नीतीश कुमार को भी है। अब सवाल यह है दोस्तों कि जो नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आखिर बिहार की इतनी दुर्दशा हो कैसे गई? कानून व्यवस्था की बात कीजिए, इतनी खराब स्थिति। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, वहां के तमाम मतलब शिक्षण संस्थान हो, जो कुछ भी मुद्दा आप उठा लीजिए, बिहार दिन ब दिन बद से बदतर स्थिति में होता जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा क्यों है? तो मैंने कुछ पुराने बयान निकाले हैं दोस्तों, ढेर सारे बयान अलग अलग कालखंड के हैं। मैं आपको उसके जरिए इसका जवाब देता हूं कि नीतीश कुमार अनमने ढंग से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जी हाँ, सुन लीजिए। हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, जबरदस्ती बनाए हुए हैं। और यही हाल प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को भी लेकर है। ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती लोग ठेले हुए हैं इनको, ये नहीं जा रहे हैं, बस लोग उसको ठेला ठेली चल रहा है। सुनिए ना। व्यक्तिगत रूप से उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे। देख रहे हैं ना, और ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके लिए नारे लग रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों की बात दिखा रहा हूं। तो डबल स्टैंडर्ड, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, ये कहानी है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है। मैं थोड़ा सा और पुराने कालखंड में लेकर चलता हूं, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चलाया था। जी हां, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने ही अभियान चलाया था। 2003 की बात बता रहा हूं, जब ये रेल मंत्री थे, तब ये गुजरात जाकर ये ताल ठोक रहे थे कि नरेंद्र भाई मोदी जी को अब गुजरात के दायरे से बाहर निकाल कर लाना पड़ेगा। सुनिए ना। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। याद है ना नीतीश जी, आप ही का बयान है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे पुराना बयान सुनाते हैं, यही कहेंगे। ये भी हिस्सा सुनिए। एक अलग बात है, हम कहां बढ़े? आज हम तो 2003 की बात दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना। अब नीतीश जी का ये भी पुराना बयान है जो दूसरा सुनाया मैंने आपको। लेकिन नीतीश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्यों कहते रहे उस समय? क्योंकि 2013-14 में जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो सिर्फ मोदी विरोध में ही इन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। जी हां, सिर्फ मोदी विरोध में। बयान सुनिए। हमारा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था। अगर बिहार में जो चल रहा था उसको चलने के लिए उसी तरह से छोड़ दिया जाता और दिल्ली में अटल जी के रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश होती तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते ही आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप आश्चर्य कीजिएगा, 2017 में फिर से भाजपा से चिपक लिए, मोदी से चिपक गए, जिसका नाम लेकर छोड़े थे, विरोध किया था। फिर उन्हीं मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और मोदी के गुण गाने लगे। जी हां, बड़े ध्यान से इस बयान को सुन लीजिए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। और 2017 से 2019 तक दोस्तों मैं लगातार देखता रहा इनके बयान को। गजब, इतने बड़े प्रशंसक तो शायद बाकी नेता हो ना हो, नीतीश कुमार तो मोदी जी के गजब फैन हो गए, बड़े वाले फैन, जिसके एकदम बहुत सारी डंडियां हो। ये स्थिति थी। और नीतीश कुमार तो उस समय मोदी जी को ही पीएम बनाना चाहते थे 2003 की तरह। बयान सुनिए। हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री। अब इनका फिर स्वार्थ जाग गया 2019 के बाद। लगा यार अपने को और कुछ करना है तो फिर ये अलग हो लिए, जबकि इन्होंने कहा था ये आखिरी चुनाव है पिछली बार। उसके बाद की स्थिति बता रहा हूं। अब ये जनाब फिर से 2024 के लिए ताल ठोकने लगे कि नहीं मोदी तो हराना है, मोदी को। अब सुनिए ना क्या कह रहे हैं। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों
नीतीश कुमार जी जानते हैं कि जो कुछ वो सोच रहे हैं, जिस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं, वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको तेजस्वी यादव के लिए भी ये जो सीएम की कुर्सी है ना, वो छोड़ने का दबाव है उन पर। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे, उसको शिक्षित करेंगे। ये पुराना बयान है, लेकिन दबाव नया है, लगातार दबाव है, और ये आपको इंडिया अलायंस के तीनों बैठक में आपको दिखेगा, तभी लालू की रणनीति नजर आती है। और ये सब हो ही रहा था दबाव कि दूसरी तरफ लालू यादव पर केस चलाने की मंजूरी दे दी गई। अब ये केंद्र सरकार ने दिया, और उसके बाद एक और बड़ी खबर थी, आपने देखा होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है कि अब किसी भी स्तर के जो बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बिना किसी अनुमति के उनसे पूछताछ, उन पर केस चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया है। और इस संदर्भ में जब आप ये लालू यादव की खबर को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी हलचल है। और ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का ये जो ढुलमुल वाला रवैया है ना, वो बहुत बड़े इशारे करता है। वो ये इशारा कर रहा है कि वो भाजपा में फिर से मिलने के लिए कसमसा रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि कब जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिल लें। अब इन पर अब होगा क्या, ये तो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसे समय में नीतीश कुमार के बयान क्या होते हैं। 2017 में जब ये आरजेडी का साथ छोड़ रहे थे, तो क्या बोलकर छोड़ा था, वो बयान सुनिए। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। तो ये जो बयान है ना दोस्तों, वो नीतीश कुमार के चाल चरित्र और चेहरे को बताता है। ये बताता है कि वो कभी भी शतरंज की तरह घोड़े की जो ढाई चाल है ना, वो चल सकते हैं। जिस महागठबंधन का नाम लेकर 2015 में जीता, 2017 में पलटी मार दी। कहने लगे कि अब भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया जा सकता। सुनिए ना। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है, और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और आज जब मामला पेचीदा होता जा रहा है दोस्तों, तो नीतीश कुमार के कुछ पुराने बयान सुनाता हूं। 2017 का है, लेकिन इसमें जो भाव छिपा है ना, उससे आपको नीतीश कुमार का स्वभाव पता चल जाएगा। सुनिए ना। कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है। और उस समय नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण दिखने लगे थे। सुनिए। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। और हालत ये हो गई थी दोस्तों कि नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव से पहले ही उनको सीधे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया कि यही बनना चाहिए। सुन लीजिए। हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, बिहार की कहानी में ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि ये कहानी तो नीतीश कुमार की है, तो क्या भाजपा से फिर मिल जाएंगे? तो इन परिस्थितियों में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे लगता है कि अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अब नहीं। नीतीश कुमार जो जिस तरीके से पलटी मार मार करके अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए हुए और कहते हैं कि हम नहीं बनना चाहते हैं, अब वो समय लद गया है। अब इनको जाना ही है, और इनके लिए जो विकल्प है ना, वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनका पूरा परिवार इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन्हें लेने को तैयार नहीं है। तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी घटना ये होगी दोस्तों कि जेडीयू में एक बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। बस इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।